असम की विधानसभा में सीधे चलिए, पहले हिमंतो विश्व शर्मा के तेवर देखिए, उनकी आवाज सुनिए, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, इसके बाद खबर आगे शुरू करते हैं। आप लोग सुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंतो विश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक बाल विवाह नहीं होने देंगे। विपक्ष के सदस्य वहां पर हंगामा मचा रहे हैं। ये क्यों हंगामा बरपा है, पहले इसका कारण जान लीजिए। दरअसल असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम है, 1935 का बना हुआ यह नियम है। इसमें क्या होता है कि लगभग पूरे प्रदेश में 94 उलेमा हैं या जो उनके धर्मगुरु हैं, उनको इस बात की मान्यता मिलती है शासन प्रशासन की तरफ से कि वो मुस्लिम विवाहों का और मुस्लिम तलाक का पंजीकरण करें। इसमें शादी जिन लोग की हो रही है, युवक या युवती की, वो 18 साल से कम है यानी नाबालिग हैं, तो भी ये अधिकार इनके पास आ जाता है। तो पहला प्रश्न तो यह है, क्या किसी भी सभ्य समाज में बहुविवाह और कम उम्र की बच्चियों का और बच्चों का विवाह मान्य हो सकता है? वैसे आमतौर पर जितने भी ये मसले देखेंगे उसमें कम उम्र की लड़कियों का ही अधेड़ और कई बार बुजुर्गों से ब्याह होता है। ये तो एक तथ्य हो गया। लेकिन अब ये कानून जो है हुआ क्या कि इसको अधिनियम को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया हिमंतो विश्व शर्मा ने 3 दिन पहले। और ये रद्द करने के बाद कांग्रेस और वहां पर दूसरे जो विपक्षी दल हैं, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, इन लोगों ने पूरी तरीके से आसमान सिर पर उठा रखा है। विधानसभा में उन्होंने इसी को लेकर हंगामा किया और इस पर कार्य स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद हंगामा हो रहा था। और ये जो हिमंतो विश्व शर्मा, उसी के जवाब में आप देख रहे हैं काफी उत्तेजना में वो बोल रहे हैं, काफी तेज बोल रहे हैं। ये हो रहा था, हुआ क्या था कि 2023 में हिमंतो विश्व शर्मा ने जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए एक प्रयास शुरू किए थे। उनका यह मानना था कि अगर बहुविवाह रुकेंगे तो बाल विवाह भी रुकेंगे, और इस कड़ी में 4000 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मसला आज का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये माना जा रहा है क्या ये एक शुरुआत है समान नागरिक संहिता को लागू करने की एक और पहाड़ी प्रदेश में, क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, विधानसभा ने उसे पारित कर दिया है। तो क्या असम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? यहां एक खास बात है कि उत्तराखंड में खासतौर से अल्पसंख्यक या मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है जितनी कि असम में है। असम में सीटें या राजनीति काफी उस लिहाज से चलती है और यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी बहुत ज्यादा रहा है। तो आपको ये बता दें कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में 94 लोगों को ये अधिकार होता था। जिला प्रशासन या ये कहें कि प्रदेश शासन उनको इस तरीके से अधिकृत करता था कि वो विवाहों का पंजीकरण के या तलाक को मान्यता दे। ये लोग जो चाहते थे वो करते थे। अब इस पर जब रद्द किया गया है तो मामला तो असम का है, लेकिन हिंदी बेल्ट इस पर प्रतिक्रिया न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इस पर चुप हो जाए, वहां से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन साहब, सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। इसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत और कुरान के ऊपर चलेगा। कितने भी एक्ट बनाते रहें, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से कहा जाएगा कि निकाह मत करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा कि अपनी बॉडी को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिवाज हैं। हम हज़ारों सालों से मानते चले आ रहे हैं, मानते रहेंगे। कहते हैं कानून क्या है, कानून तो पारित होते रहते हैं, लेकिन हम तो यानी मुस्लिम तो अपनी शरीयत के लिहाज से चलेंगे, हमारी अपने रिचुअल्स हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। साथ ही वो कहते हैं कि क्या मतलब जो हिंदू अगर अपने आप को मरने के बाद जलाते हैं, हम अपने आप को दफन करते हैं, तो इसमें क्या, जो जैसे करता चला रहा करते रहे, कानून पास होते रहे। लेकिन हसन साहब ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाल विवाह या बहुविवाह सिर्फ मुस्लिम समाज में ही रहा है, पहले ये हिंदू समाज में भी होता था। लेकिन इन कुप्रथाओं को लेकर तमाम समाज सुधारक आ गया है और बिना किसी विरोध के ऐसा नहीं हुआ था। उस समय भी विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन जब कानून बना तो उसको लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि जिस तरीके का
सामाजिक संरचना में स्त्रियों के साथ, खासतौर से बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, और अगर लड़कों की भी कम उम्र में शादी हो रही है तो उसके भी अपने दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एसटी हसन साहब को ऐसा लगता है कि शरीयत में जो कहा गया है वही हम लागू करेंगे। लेकिन यहां प्रश्न ये जरूर उठता है, फिर शरीयत क्या दूसरे जो दंड विधान है वो भी लागू होंगे क्या? खैर, बात असम की हो रही थी, उत्तर प्रदेश से जो प्रतिक्रिया दी गई इस पर इसलिए बात करनी पड़ी। तो मानकर चलिए कि ये जो असम में होगा उसकी जो घटना वहां हो रही, उसकी परिघटना या जो उसका असर है वो नीचे तक जरूर आएगा, और पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर इस पर वाद विवाद बढ़ेगा। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश धीरे धीरे समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव आते आते ये मुद्दा भी तूल पकड़ेगा। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी से मैं हूं राजकिशोर। ताकत आपकी।